उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदल रहा है, कुछ बवाल, कुछ बखेड़ा चल रहा है। संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्यों झल्लाए भन्नाए भटक रहे हैं? क्या बीजेपी के भीतर उन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही, या फिर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के ब्लू आइड बॉय बन गए हैं, इसलिए ये झल्लाहट है? आज संजय निषाद कैसे अपने कार्यकर्ताओं पर बरसे हैं, और बरसे हैं तो क्यों? हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे, लेकिन यह भी जानिए कि क्या सचमुच संजय निषाद की कोई नाराजगी एनडीए से चल रही है? आज इसका विश्लेषण इसलिए क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ उनके रिश्ते अब खटक रहे हैं, खट्टे मीठे हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरी खबर में ओवैसी का वो पोस्ट, असदुद्दीन ओवैसी ने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा, यूपी का पूरा गेम बदल देंगे। तो आखिर सिर्फ इस एक पोस्ट के क्या है मायने, आज इसको भी डिकोड करेंगे। आज का यूपी में ये दोनों खबरें। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी संजय निषाद की। जी हां, संजय निषाद पिछले कुछ दिनों से अपने कार्यकर्ताओं से कुछ खिन्न, कुछ रुष्ट नजर आ रहे हैं। सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं, अपने गठबंधन में भी कुछ कुछ वो खिन्न दिखाई दे रहे हैं। ये अलग बात है कि दिल्ली में मुलाकातें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकातें, डिप्टी सीएम से मुलाकातें सब चल रही हैं, लेकिन संजय निषाद को कहीं ना कहीं कुछ खटक रहा है। अभी 4 दिन पहले अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन आज जब वो कालपी जालौन में थे तो अपने कार्यकर्ताओं पर बिफर पड़े, बहुत बुरी तरीके से डांटते और फटकारते नजर आए। पहले सुनिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को फटकारते हुए, डांटते हुए कहा क्या है, क्योंकि यह गुस्सा कोई यूं ही नहीं है, इस गुस्से के पीछे की कुछ वजह भी है। पहले जरा ये वीडियो देखिए। यूं तो अपने कार्यकर्ताओं को डांटते फटकारते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फटकारा है, डांटा है, वो कुछ अलग ही कहानी कहता है। तो जरा इस वीडियो को देखिए, फिर हम समझते हैं। क्या हो गया? बात सही करा दो, काम भी करते रहो। काम तुम नहीं करो तो तुम्हारा बाप करेगा। हम तो कर ही रहे हैं। तुम लोग हो तो काम क्यों करेगा? चलो। तो सुना आपने, कहा कि तुम नहीं करोगे तुम्हारा बाप करेगा। इस तरीके से गुस्से में है। दूसरे कार्यकर्ताओं को डांटते हुए उन्होंने कहा अपनी मीटिंग में कि पार्टी के दलालों ने पैसे लेकर चुनाव हरवाए। ये 2022 चुनाव की वो बातें कह रहे हैं, लेकिन अब 2027 चुनाव है। कहां थे? कालपी में। कालपी में निषादों की एक बड़ा पॉपुलेशन है, और कालपी में वो बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर बीजेपी ने निषाद पार्टी को टिकट दिया था, लेकिन वहां से निषाद पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। विनोद चतुर्वेदी वहां से सपा से चुनाव जीते थे, जिन्होंने एक तरीके से पाला बदल लिया है और वो अब भाजपा के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोटिंग की थी। तो बीजेपी से एक गुस्सा यह भी है कि जो सीट निषाद पार्टी की थी, अब उस पर निषाद पार्टी के छोटे सिंह को जिस विनोद चतुर्वेदी ने हराया, अब वो बीजेपी के साथ हो गए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी की बहन रुक्मिणी देवी को न सिर्फ महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, बल्कि एक तरीके से उस पूरे इलाके की जिम्मेदारी दे दी है। तो एक तरफ फूलन देवी का परिवार वहां एक्टिव है, तो दूसरी तरफ जो इनके विरोधी रहे कालपी विधानसभा में, वो अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो इनका भड़कना लाजमी है कि कहीं से संजय निषाद को कोई, जिसे कहते हैं रे ऑफ होप, यानी कि कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही, सब कुछ इन्हें लग रहा है इनके खिलाफ चल रहा है। और तो और अब जिस अतरौलिया सीट पर संजय निषाद की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, आजमगढ़ की, वहां से खुद ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर दिया।
तो ओम प्रकाश राजभर से भी इनकी नाराज़गी दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश राजभर तो अब सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि भाई उनकी सीट है लेकिन लड़ेंगे हम, और अगर इतने ही अगर वो हैं तो आए लड़ लें। यानी कि इन दोनों के बीच में जो तारतम्य है वो टूट गया है, आपस में नहीं बन रही है। तो ये कहाँ चुप रहने वाले थे। संजय निषाद ने भी कह दिया कि भाई आप अपना सलाहकार बदल लो। जरा सुन लीजिए इन दोनों के आपसी जिरह को भी जरा। देखो, जब तक शीर्ष नेतृत्व निर्णय न ले, हम भी बहुत तैयारी कर रहे थे ग्रामीण में, गोरखपुर में बहुत पैसा खर्च किया। नहीं, लेकिन संजय निषाद क्या चाहते हैं? हमने बहुत तैयारी किया था अपने, हम जहाँ लड़े थे और खुद बेटे को। आप चाहते हैं आजमगढ़ में आप लड़े? उसके बाद गृह मंत्री ने कहा नहीं, आप वहाँ लड़ो चौरी चौरा। तो कोई कहीं भी तैयारी कर सकता है, अंतिम निर्णय। नहीं, तो आपसे वार्ता हुई है राजभर जी की कि बेटे को? उस सीटों पर कोई वार्ता नहीं, हम तो उनसे मतलब उनका बेटा हमारा बेटा बराबर है, और वहाँ निषादों की संख्या बहुत अधिक है। और हमको लगता है कि निषाद वहाँ लड़ा भी था, 2000 वोट से आ रहा था। और पिछले बार जो मैं लड़ा था भोजन मेरी थाली सीट पर, तो हमको लगता है कि जो 10 सीटों में सबसे अधिक वोट हमें मिला था। हमारे भले नहीं जीत पाए, लेकिन सबसे सर्वाधिक अब तक के इतिहास का वोट मिला। तो अगर वहाँ निषाद पार्टी का टिकट कटा के, सीट हटा के अगर आप किसी जाते तो निषाद वोट और किस तरीके से वोट आपको देगा, ये तो चर्चा। मतलब जीतना फिर आपके हिसाब से मुश्किल हो जाएगा उस सीट को? उसके लिए इस तरह का पता नहीं कौन सलाहकार है, इस तरीके से बातचीत करके शीर्ष नेतृत्व से। मैंने शीर्ष नेतृत्व से बताया कि अगर आप सहयोगी दलों के बच्चों को लड़ाना चाहते हैं तो आप लोग खुद तय करें कहाँ लड़ेगा और कहाँ जिता सकते हैं आप। अरे अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भैया की सीट से लड़ेंगे, अतरौलिया से चुनाव लड़ेंगे, अब आप वापस पलट? नहीं, हम देखिए वापस नहीं। अतरौलिया सीट गाजीपुर, हम अतरौलिया में रह करके आजमगढ़ की 10 सीट तैयार कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का गढ़ मतलब यादव और मुसलमान, मैं कहता हूँ सभी जातियों का गढ़ है। वहाँ राजपूत भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, यादव भी रहता है, पटेल भी रहता है, चौहान बिंद केवट मल्ला राजभर रहता है। वहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं। तो आप खाली 2 जातियों का गढ़ बताते हो, तो हम सबको समेट करके आपको इतिहास देंगे। अतरौलिया भी जीतेंगे हम, ये दीदारगंज भी जीतेंगे, मेहनगर जीतेंगे, लालगंज जीतेंगे, सदर जीतेंगे, गोपालगंज जीतेंगे। आज के तारीख में 8 सीट जीतने की तैयारी में बना लिया हूँ अतरौलिया में रह करके। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। तो इतना कुछ ये दिखाने का मकसद ये है कि क्या संजय निषाद बीजेपी गठबंधन में रहते हुए असहज हो रहे हैं। जगह जगह उनकी सीटों पर दावेदारी अलग अलग पार्टियां, एनडीए की पार्टियां कर रही हैं। कहीं पर ओम प्रकाश राजभर उनकी पार्टी की दावेदारी कर रहे हैं, कहीं पर बीजेपी में सपा के बागी जो बीजेपी में आ गए हैं वो उनकी पार्टी की दावेदारी, सीट की दावेदारी कर रहे हैं। और अब ये अपने नेताओं को फटकार रहे हैं कि जो सीटें हम हारे हैं उस पर बीजेपी अपना दावा ठोकेगी। दूसरी बात, संजय निषाद को लेकर के लगातार ये बात चल रही है कि संजय निषाद भी सिर्फ खुद और अपने बेटे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी बहुत मजबूत स्थिति एनडीए के भीतर भी नहीं है। उधर रामविलास पासवान की जो पार्टी है, रामविलास पासवान एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान, वो भी अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। तो एक के बाद एक एनडीए के भीतर जो छोटे दल हैं उनकी दावेदारी बढ़ती जा रही है, और संजय निषाद का जो रुतबा था या संजय निषाद का जो पूछ थी वो कम होती जा रही है। अब वो घूम घूम कर अपने हारी हुई सीटों पर सबसे ज्यादा बैठकें कर रहे हैं। कल को बीजेपी इस पर दावा न कर दे, कल को बीजेपी उनकी हारी हुई सीटों को दूसरे छोटे दलों को न दे दे, और ये कहीं ना कहीं उनके भीतर एक तरीके की आशंका, एक तरीके का गुस्सा भर रहा है, जो इस तरीके की मीटिंग्स में निकल भी रहा है। आज जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को डपटा है, जिस तरीके से मीटिंग में बिफरे हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, ये एक फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि एनडीए के भीतर रहते हुए संजय निषाद कितने लाचार दिख रहे हैं। तो खैर, अब देखना यह है कि एनडीए के भीतर ये चीज़ें आगे कंटिन्यू करती हैं या फिर संजय निषाद को फिलहाल इसी तरीके से चुनाव तक चलना पड़ता है। इस पर नजर रहेगी। वैसे अखिलेश यादव के साथ आई उनकी तस्वीरों ने ये दिखाया है, या उनके तरफ से ये कहने की कोशिश की गई है कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। अगली खबर,
और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी का एक सोशल मीडिया पोस्ट उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय अचानक से बन गया है। आज जो इन्होंने पोस्ट किया, उनकी पीछे से ली हुई एक तस्वीर और उस पर लिखी हुई कुछ बातें, सिर्फ 1 लाइन का वो टैग है, 1 लाइन का वो थंब है, 1 लाइन का वो जिसे कहते हैं कि हेडिंग है, और वो है कि यूपी का पूरा गेम बदल देंगे। आप देखिए इस एक सोशल मीडिया कार्ड को, ये ओवैसी है और ओवैसी का सिर्फ एक कार्ड है और उस पर कुछ नहीं है। तो आखिर इस तस्वीर की वजह क्या है? क्यों ओवैसी ने बिना कुछ लिखे बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर लिख दिया है? 2027 चुनाव को लेकर ये एक तरीके का उनका नारा है कि यूपी में पूरा गेम बदल देंगे। खैर, नारे तक तो बात ठीक है, लेकिन आखिर इस तस्वीर के मायने क्या हैं? ये जो कह रहे हैं कि हम पूरा गेम बदल देंगे, तो ये गेम कैसे बदल देंगे? अभी तक ओवैसी के साथ कोई दल साथ आया नहीं है। ओवैसी लगातार अपने भाषणों में जो उत्तर प्रदेश में आकर कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि उनके गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। लेकिन ओवैसी की तारीफ तो सारे विपक्ष के पक्ष के नेता करते हैं, लेकिन गठबंधन के नाम पर सब कन्नी काट जाते हैं। आपने देखा होगा इमरान मसूद ने भी उनकी खूब तारीफ की, लेकिन गठबंधन पर चुप रह गए। खैर, उनका ये लाइन है जो पॉडकास्ट में उन्होंने कही थी ओवैसी के बारे में, जरा सुन लीजिए। ये बताइए कि खड़गे साहब ने आपको कहा था कि ओवैसी को रोकना है। नहीं। देखिए, खड़गे साहब जो हमारे बड़े मतलब बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बातें करते हैं, तो उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने तो पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा था कि भाई परेशानी से दूर रहना बस। तो सचमुच ओवैसी को रोकना है या ओवैसी के साथ जाना है कांग्रेस? नहीं, ओवैसी भाई है हमारे। ओवैसी आपके भाई हैं? हाँ हैं, तो क्या वो भाई तो हैं और बहुत काबिल इंसान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं तो वक्त में उनके साथ काम किया है, मुझे इसलिए पता है बहुत काबिल इंसान है। तो गठबंधन को लेकर कोई दल अभी आगे नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो ये दावा कर रहे हैं कि पूरा गेम बदल देंगे, तो किस आधार पर? दरअसल उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ जुटने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि बिहार की तरह वो उत्तर प्रदेश में भी खेल कर सकते हैं। बहराइच और बिजनौर 2 सभाएं वो कर चुके हैं और इन दोनों सभाओं में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने उनकी इस राजनीतिक रैली में, सभा में शिरकत की और उन्होंने एमआईएम को लेकर के मुसलमानों को कहा कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम को जिताएं, वोट दें। आने वाले 18 जुलाई को वो सहारनपुर में बड़ी रैली कर रहे हैं और 25 जुलाई को मुरादाबाद में। 3 उनकी जो रैलियां हैं, इन 4 में अगर 4 की बात कर लें तो 3 पश्चिम में हुई हैं और 1 बहराइच में। अब इन रैलियों के पीछे को देखिए, ये तमाम वो इलाके हैं जहां 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। तो उनकी पूरी स्ट्रेटजी ये है कि जो घोर मुस्लिम बहुल सीट है, जहां 40% से ज्यादा मुसलमान हैं, उस सीट पर ओवैसी चुनाव लड़े और यही उनकी कोशिश भी है। यही नहीं, जहां जहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं या फिर लगातार 2-3 बार से कोई मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम सीट पर जीत रहा है, जहां 40%, 50% मुसलमान हैं, उस जगह पर ओवैसी अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को अब लग रहा है कि 2027 के चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में गेम बदलेंगे, पूरा खेल बदलेंगे। कोई आए ना आए, वो मुसलमान वोटों की पॉलिटिक्स अब अपने हाथ में लेंगे, ऐसा उनका दावा है। उधर अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व और मुस्लिम कार्ड दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो सचमुच उत्तर प्रदेश की सियासत में यूपी का पूरा गेम बदल देंगे। तो खैर, हमारी नजर रहेगी। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।